ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो श्रीमान कृष्ण भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी नमो विष्णुदाय कृष्ण मुखम करोति वाचालं मंगुलं कीर्ति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेव। हरे कृष्णा। सो आज का जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है हमारी सोसाइटी में। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट मीन्स इन 6 जो एक्सचेंजेस हैं जो आज हम ये श्लोक में पढ़ेंगे उन पे निर्भर करता है कि वो टिका रहेगा। उन चीजों को अगर हम पालन करें, अभी शुरुआत में हम लोगों ने देखा किस तरीके से अपनी इंद्रियों को रेगुलेट हम लोग करते हैं, फिर हम जैसे मन और जो हमारे वेग हैं उनको नियंत्रित करते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, फिर 6 चीजें पढ़ी जो अनुकूल हैं, और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम भक्ति में और गहराई से आगे भगवान को जान सकते हैं या समझ सकते हैं, प्रगति होती है। तो आज का श्लोक हर वैष्णव के लिए, देखिए हमारी भक्ति में सबसे ज्यादा डामाडोल कब होता है, जब हम वैष्णव अपराध कर जाते हैं। तो और अगर वैष्णव अपराध हो तो बीज रहता है, डिले नहीं होती, प्रोसेस निकल ही जाती है। तो इट्स अ वेरी डेंजरस वैष्णव अपराध करना। ऐसे तो कई अपराध है, सेवा अपराध है, नाम अपराध है, मगर सबसे बड़ा अपराध वैष्णव अपराध माना जाता है। तो ये जो वर्स है प्रैक्टिकलिटी इसका रूप गोस्वामी हमको बताते हैं। दैट वर्स इज कॉल्ड, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्स, तो ध्यान रखिएगा और ध्यान पूर्वक सुनने का भी प्रयास करें। ददाति प्रतिगृह्णाति, बोलिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पच्यते, गुह्यम् आख्यति पृच्छते भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भोजयते चैव यद्विधं प्रीतिलक्षणम् षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छते गुह्यम् याति पृच्छते भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भोजयन्ते चैव तद्विधं प्रीतिलक्षणम् षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। तो ददाती का अर्थ होता है टू गिव, मतलब देना। प्रतिगृह्णाति का मतलब होता है रिसीव करना, मतलब लेना। गुह्यम मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, मतलब बहुत ही जैसा कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट जैसा। और अख्याति, अख्याति का अर्थ होता है पूछना, टू आस्क। humble request, anybody who is unmuted please mute yourself. So भुंगते means sorry, गुह्यम होता है कॉन्फिडेंशियल, अख्याति का मतलब होता है पूछना, टू आस्क, और प्रच्छति मतलब क्या होता है, टू हियर, सुनना। ठीक है। भुंगते का मतलब होता है एंजॉय करना, मतलब जैसे हम खाते हैं तो एंजॉय करते हैं, भोगना मतलब। और भोजयते मतलब टू फीड, मतलब खिलाना। ठीक है। और ये जो जैसे ये जो 6 चीजें बताई गई हैं, ददाती मतलब देना, लेना, कॉन्फिडेंशियल टॉपिक के बारे में पूछना और सुनना, और प्रसाद को पाना, एंजॉय करना, और प्रसाद खिलाना। तो ये जो 6 लक्षण है, ये प्रीति लक्षणम। प्रीति का अर्थ होता है दैट इज नॉट प्रीति, प्रीति, प्रीति मीन्स अफेक्शन, लव। ठीक है, इसको कहते हैं। और लक्षणम मतलब होता है सिम्टम्स। ठीक है, क्या लक्षण है, तो उस तरीके से। तो भक्तों के बीच में क्या लक्षण रहते हैं प्रेम संबंध के, किस तरीके से। देखिए अभी तक हमने पढ़ा गिव अप बैड एसोसिएशन,
टेक गुड एसोसिएशन ये हम लोग देख रहे थे, ठीक है। इन शब्दों के अर्थ आपको पता चले। अभी पढ़ा हम लोगों ने, हमें कुसंगति से बचना चाहिए, असत संगत त्याग ही वैष्णव आचार, सतोवृत्ति, ऐसे वैष्णवों को हमें जो महाजन है उनको अनुसरण करना चाहिए हम लोगों को। तो कहने का तात्पर्य, गिव अ बैड एसोसिएशन, टेक गुड एसोसिएशन। बोला बुरा छोड़ दो, अच्छा वाला लोग, मगर हाउ टू टेक दैट गुड एसोसिएशन, वो इसका जो मेन थीम है वो हमें इस श्लोक में पता चलता है कि किस तरीके से हम लोग वो जो संघ है वो ले सकते हैं। हम लोगों ने बहुत बार चर्चा किया है कि दैट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी साधु संघ इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति, भक्ति का जन्मभूमि माना जाता है साधु संघ। अब किस तरीके से उस को और ज्यादा गुह्यम हम लोग गहन कर सकते हैं, डीप कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं, उसके लक्षण यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं। जनरली भक्ति कहा जाता है इनर कल्टीवेशन, मतलब इट्स अ हार्ट्स मैटर, ठीक है, कि हृदय की बात है, अपना भगवान के साथ में है। अब ये जो चीजें हैं, लेना देना, बुलाना, खिलाना पिलाना, मतलब एक्सटर्नल दिखता है थोड़ा, है ना। तो हम जैसे हम कंठी पहनते थे कि ये तो एक्सटर्नल्स हैं, बट आप भौतिक जगत में है तो एक्सटर्नल मैटर करते हैं, एक्सटर्नल्स डू मैटर। कोई भक्त है, तिलक के कंठी देखता है, बोले हाँ नहीं भक्त है, तो अगर उसके कुछ अच्छी चीजें नहीं करता है तो लोगों की नजर में जल्दी आ जाता है। मतलब एक्सटर्नल्स डू मैटर, हमें बाहर रूप से भी क्या होता है, वी हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, हमें बाहर रूप से भी प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो दो भक्ति इज इनर कल्टीवेशन, बट जो हमारा जो एक्सप्रेशन है इनर का, मतलब हार्ट के साथ में एक जो कनेक्शन है, दैट इज एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेशन है वो एक्सटर्नल से होता है, मतलब एक्सटर्नली हम कुछ कार्य करते हैं, एक्शन करते हैं, उससे हम लोग उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। अभी किसी के साथ भी कोई संबंध है, हमें जब तक अपना हृदय हम लोग बताएंगे नहीं किसी को सपना थोड़ी ना आएगा कि आपके हृदय में क्या बात चल रही है, क्या नहीं है। हम किसी के प्रति कुछ अच्छे विचार रखते हैं या हमें उनके प्रति कृतज्ञता है, तो इट नीड टू बी एक्सप्रेस्ड, देन वन कैन हैव द एक्सेस टू योर हार्ट, तभी किसी को आपके हृदय के बारे में पता चलेगा या आपको कोई एक्सेस कर पाएगा। अदरवाइज सोचेंगे ये ऐसे ही है, कुछ कहते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। अब जैसे आप लोग क्लास में कभी कुछ बोलते ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता कुछ समझ आया नहीं आया। हाँ, तो जब हम एक्सप्रेस करते हैं बाय आवर एक्सप्रेशन थ्रू द एक्शंस, और हम बोलते हैं, तो इन दैट वे इट इज लाइक एक्सेसिबिलिटी है, एक अंडरस्टैंडेबली बनती है और उसको रेलिश कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सप्रेशन, देन अंडरस्टैंडेबल, एंड देन रेलिशेबल होता है। तो मतलब उसको एक्सप्रेस करना चाहिए जो हमारा हृदय का होता है। इस तरीके से हम जो संबंध को और गहरा बना पाते हैं बाय एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ और ग्रेटिट्यूड इन व्हाटएवर वे। अब किसी से नाराजगी है तो हम दर्शाते हैं अपने एक्शन से ना, कहीं मुंह फुला लेंगे, बात नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे, बट एक्सप्रेस तो करते हैं। उस एक्सप्रेस से सामने वाला अंडरस्टैंड कर पाता है, अच्छा ये दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, और जब थोड़ा सुलह होती है तो रेलिश भी कर पाते हैं। और अगर अच्छा ही है किसी के प्रति, तो अगर हम बता दें कि अच्छा लगता है, ऐसा है, वी एक्सप्रेस, अगेन द अंडरस्टैंडिंग इज मोर डीपर, और वो रिश्ता भी रिलेशेबल होता है। तो भक्ति इज अगेन इट्स एन हार्ट एंड एन एक्सप्रेशन। अब भगवान की हम भक्ति करते हैं, बोलते परमात्मा सब जानते हैं, जानते तो है, मगर फिर हमारे आचार्यगण इतनी प्रार्थनाएं क्यों लिखते हैं, व्हाई दे राइट सो मेनी प्रेयर्स, हाँ, कि सर्वत्र तो हमारा सब कुछ आपका है, मानस उदय हो गया, वो सब कुछ आपको अर्पण किया, हाँ, भजो रे मन, मतलब कई सारी प्रेयर्स हैं हम लोग लिखते हैं, हरी हरी बी फले, दे आर एक्सप्रेसिंग अपना ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। अब जैसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने एक लिखा है, जय अनिलो प्रेम धन, वैष्णवों के सेपरेशन में सॉन्ग है, इट्स एन एक्सप्रेशन, ठीक है। मगर आवश्यकता क्या है, बोला कि नहीं हृदय में परमात्मा सब जानते हैं, नो, देयर इज अ नीड किसी भी रिलेशन को टू हैव सम मोर अंडरस्टैंडिंग, रिलेशेबल, किसी के हार्ट को कनेक्ट करना है, वी नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ एक्सटर्नली। अब ये तो एक्सटर्नल कार्य है ना, किसी को गिफ्ट देना है या लेना है या खाने में बुलाना, एक्सटर्नली तो है, इंटरनल क्या है, इट्स एन एक्सटर्नल, बट दीज एक्सटर्नल्स हेल्प अस टू गेट मोर डीपर इनटू आवर भक्ति। मगर ये एक्सटर्नल हमारी जो इंटरनल कल्टीवेशन है भक्ति का, उसमें हमको मदद करता है। सो वी नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, और उसके लिए इन एक्सटर्नल्स का हमको मदद लेना पड़ता है, जो ये 6 लक्षण बताए हैं। अब ये जो 6 लक्षण है, किसी को गिफ्ट देना या किसी से उपहार लेना, मैं एक बार ट्रांसलेशन पढ़, देन इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जैसे इसमें क्या बताया है रूप गोस्वामी ने, ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स, गिफ्ट्स को देना, दान में देना, या प्रेम भाव से हम देते हैं, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट भी करना है, किसी के उपहार है उनको हमें लेना भी चाहिए।
फिर रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस, अपने मन को क्या है किसी पे हम कन्विक्शन है कि ये सुन सकते हैं, ऐसा है, हम उनको सुनाते हैं। देन इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, मतलब फिर पूछना उनसे, इंक्वायर करना। इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली व्हाट, अच्छा उसका उसके साथ तो नहीं है, नो दीज आर नॉट द क्वेश्चन, वी शुड इंक्वायर। अच्छा वो भक्ति में तो क्या सेवा करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे तो वो आता नहीं। अच्छा वो भगवान के लिए इतना अच्छा भोग बना, क्या क्या यूज करते हैं रेसिपी। यहाँ अपना ही इंटरनली वी आर इंक्वायरिंग, हमारी भी कई ऐसी इंटरनल चीजें रहती हैं, वी नॉट एबल टू मतलब हो नहीं पाता है, कई अंदर की मलिनताएं होती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, कुछ हो नहीं पाता है। वी शुड इंक्वायर अबाउट देम टू द पर्सन हु इज ट्रस्ट वर्दी। जब भक्तों से हम अपना देखे किसी के साथ एक गहरा संबंध कब होता है, जब हम अपने हृदय को खोलते हैं, है ना, देन वी बिकम इट्स एन एक्सेस टू आवर हार्ट। अगेन हमारे हृदय को एक्सेस कब आता है, देन वी ओपन द डोर। ओपन द डोर मतलब हृदय खोलना, मतलब अपने मन की बात किसी को बताना। अब भक्ति में भी है, हमारी कई प्रीवियस कंडीशनिंग भी होती है, हम कर नहीं पाते हैं, या किसी भक्त के प्रति कुछ विचार रहता है, या भक्ति को लेके कुछ अगर कन्विक्शन नहीं है, तो वो हमें एक ट्रस्टवर्दी पर्सन जो डिवोटी है, वन हु कैन अंडरस्टैंड, ये नहीं कि सबके सामने पीपल माइट टेक कुछ फायदा भी उठा सकते हैं, तो बेहतर है कि वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग। स्पेशली हमारे जो सीनियर मेंटर्स या काउंसलर्स होते हैं, स्पेशली हमारे जो गुरु महाराज होते हैं, हमें उनसे अपना हृदय को रिवील करना चाहिए, वी शुड टेल देम। एंड फिर इंक्वायरी करनी चाहिए कि अच्छा मैं कैसे करूं, क्या कर सकते हैं, या ऐसे मन में विचार हैं तो कैसे इनसे निकला जाए। सो दिस इज कॉल्ड रिवीलिंग वंस हार्ट। आप हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड कब बनता है, हाउ वन बिकम द बेस्ट फ्रेंड, भौतिक जगत में भी अगर देखा जाए, एक फीलिंग है कि सपोज एक बिजनेसमैन है, ठीक है, अब उसको सपोज अगर किसी और कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव है हमारी कंट्री में आता है, तो दे मीट अप, ठीक है, प्रॉपरली खाना पीना होता है, देयर इज अ फूड, पहले गिफ्ट दिए जाते हैं एक दूसरे को, इधर की पार्टी दे रही है, उधर की पार्टी दे रही है, फिर साथ में खाना पीना होता है, फिर आपस में कॉन्फिडेंशियल बात करते हैं, अच्छा कैसे हम लोगों का देश का अच्छा यूनिटी रहेगा, या हम लोग क्या कर सकते हैं, या कुछ शेयरिंग क्या बिजनेस कर सकते हैं, काइंड ऑफ द कॉन्फिडेंशियल टॉक्स आर देयर, है ना। ये भौतिक जगत में भी यही 6 प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं टू बिल्ड अप अ नाइस रिलेशन। द सेम थिंग, ये 6 प्रिंसिपल हमारे आध्यात्मिक स्तर पर भी मददकारी होते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस टू डेवलप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद द वैष्णवस, डिवोटी के साथ में एक गहन मित्रता स्थापित करने के लिए हमको मदद करती हैं। तो जो रूपा गोस्वामी ने ये जो 6 प्रिंसिपल्स बताए हैं, दे आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स इट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर, अब मटेरियल वर्ल्ड लो या भौतिक जगत लो, इट्स रिक्वायर्ड, है ना। तो जब तक हम अपने हृदय खोलते नहीं, कैसे किसी के साथ संबंध बनता है, नहीं बनता है ना। किसके साथ में हमारी हु इज द पर्सन वेरी क्लोज टू अस, जिसके साथ अपने हृदय की बात खोलते हैं या शेयर करते हैं ना। तो सिमिलरली डिवोटीज के साथ में भी ऐसा हमारा संबंध होना चाहिए, टू बी क्लोज वन। मैंने कहा ना, अगर आपका कुछ ज्यादा ही है तो वी शुड सी द पर्सन जो उसको समझ सकता है या सुन सकता है, लाइक दैट वे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग प्रसाद एंड ऑफरिंग प्रसाद। तो मुझे याद है हम लोग आर्मी में जब पापा थे, तो हम लोगों का यूनिट मतलब शिफ्ट करता था, हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना पड़ता था। तो जब भी हम लोग कहीं नई जगह पे जाते थे, तो कोई ना कोई हमको होस्ट करता था, मतलब खाने पे बुलाता था। तो वी यूज टू, पहले एक हफ्ता तो दूसरों के घर पे ही खाना खा रहे होते थे। तो उसी प्रकार से जब हम लोगों का पुराना हो जाता था, जब कोई नया आता था, हम उसको भी घर पे बुलाते थे। तो मतलब दैट वाज द टाइम। वो तो मैंने बोला ना, मटेरियल जगत में भी इवन आई हैव सीन, हम लोगों का भी ऐसे होता था, कोई नया लोग आते थे या कोई जा रहा होता था पोस्टिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको भी घर पे डिनर के लिए इनवाइट करते थे या लंच के लिए, तो सो दैट वन कैन हैव सम लविंग एक्सचेंजेस, है ना। तो उनके लिए खाना बनाना या इस तरीके से, तो ये प्रसाद पे बुलाना या देना, तो इट्स अ गुड वे टू डेवलप अनदर रिलेशन। तो ये जो 6 लक्षण हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं लक्षण मीन सिम्टम्स। हाँ, ये जो प्रीति, प्रीति मीन्स बाय लव, ये 6 जो चीजें, ये सुपरफिशियल लेवल, अगर हृदय से नहीं है तो सुपरफिशियल हो जाता है। फिर वो सुपरफिशियली हम किसी के साथ रिलेशन, पसंद तो है नहीं, चल दे देते हैं गिफ्ट नहीं होता है ऐसा। इट शुड बी फ्रॉम द हार्ट, देन द रिलेशन इज बेस्ट डेवलप्ड। तो ये हमारी भक्ति के लिए, क्योंकि ऐसे अगर हमारे संबंध वैष्णवों के संग में है, तो देखिए ना, कहीं पे भी वैष्णव अपराध की गुंजाइश नहीं आती, और वैष्णव अपराध नहीं है तो इसका मतलब क्या है, भक्ति में वृद्धि है ना, वैष्णव के साथ में अच्छे संबंध है। अब देखिए, टू लव कृष्णा, फाइन, मगर इतना आसान भी नहीं है, कृष्णा को एक्सेस करना इतना आसान नहीं है भी है और नहीं भी है। नहीं इन द सेंस, मतलब ही डजंट, अब हम उस शुद्ध अवस्था में तो है नहीं, इतने शुद्ध भक्त तो है नहीं कि एक्सेस कर लें कृष्ण को। हाँ, सिमिलरली जैसे कोई प्रेसिडेंट ही हो,
ठीक है, तो उसको भी इजीली अप्रोच करना तो आसान नहीं है ना। दो है तो अपनी कंट्री का ही है, मतलब इतना इजीली तो अप्रोच कर नहीं सकते। अगर उसके किसी करीबी के साथ में अपनी रिश्तेदारी हो या पहचान हो, तो इट्स वेरी इजी टू अप्रोच दैट पर्सन। सिमिलरली, टू डेवलप अ रिलेशन विद कृष्णा, वी नीड टू हैव अ हार्ट बॉन्ड विद द डिवोटीज। मतलब भक्तों के साथ में वो हृदय का एक गहरा संबंध होना चाहिए, बिकॉज डिवोटीज हैज द एक्सेस टू कृष्णा। जो शुद्ध भक्त है उनका एक्सेस है भगवान के साथ में ना, क्योंकि सेवा है, उनका हृदय भगवान को दिया हुआ है। तो अगर हम उस हृदय में अपना भी कुछ कनेक्शन कर लें, तो वो हृदय हम भी भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, दिस इज हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, भक्ति इज इनर कल्टिवेशन। तो सिमिलरली जब भक्तों के साथ में हमारा संपर्क है, अच्छा संबंध है, उस सेंस में बेशक हम लोगों का इतना लेवल नहीं है, मगर वो जो भक्त है जिसका हृदय ऑलरेडी भगवान के पास है, वॉज टोटली अब्सॉर्ब्ड विद द लॉर्ड और उनकी सेवा में, तो उसके हृदय से शायद हम लोगों को भी एक्सेस मिल जाता है वहां तक। हम लोग भी उस चीज को रिलेश, मैंने बोला ना, व्हेन वी एक्सप्रेस आवर हार्ट, थ्री थिंग्स हैपेंस। सॉरी, हमें एक्सप्रेस करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग एंड रिलिशेबल। हम लोग उसका इंटेलेक्चुअल लेवल पे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसको रिलिश कर पाते हैं। सो दिस इज हाउ दिस रिलेशन हेल्प अस। तो ये रूप गोस्वामी, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, यू नो। कई बार हमारे भक्तों से बनती नहीं है, तो व्हाई नॉट यू इनवाइट देम फॉर द प्रसाद, फिर आपस में कुछ चर्चा हो। कई बार हम लोग कई भक्तों को जानते नहीं है इतना, एक्सटर्नली हम लोग देख लेते हैं, अरे ये ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होंगे, अनटिल कभी हम उनके साथ में थोड़ा हमने समय बिताया हो। हुआ है किसी के साथ में ऐसा कि किसी भक्त के बारे में हम जानते नहीं, तो कुछ मन में अजीब सा ही विचार था, पर कभी जब उनके साथ में बैठे तो कुछ अलग ही अनुभव हुआ। हुआ है किसी के साथ में? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। आप में से किसी के साथ हुआ है? जी, ऐसा होता ही है। हाँ होता ही है। हाँ, प्रीति माता जी के साथ भी हुआ है। anyone of you would like to share some experience? कोई अनुभव आप शेयर करना चाहें? हाँ, यस, कोई बताना चाहे कुछ अपना अनुभव इस बारे में? स्टार्टिंग से तो उन किसी भक्त के लिए कुछ अजीब सा ही था, परंतु जब साथ में बैठे कुछ वार्तालाप हुआ तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये तो अलग ही लेवल के हैं। हाँ, कोई शेयर करना चाहेगा? मैं शेयर कर लूं माता जी? यस माता जी, बताइए। मुझे तो आप ही से पहले हुआ जिस दिन मैंने ये लिंक ओपन किया था। लिंक जब ओपन किया मैंने, काफी टाइम से ये लिंक आ रहा था मेरे को, पर मैं Okay. ओपन नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑफिस से आती थी, मेरे को लगता था हम 5 बजे, टाइम ही नहीं है। द डे आई ओपन, जब मैंने देखा तो मैंने आपको ये जिस टाइम ओपन किया तो हम वो कीर्तन आप कर रहे थे, और आपके वो हेड पे वो लगा था, सिर आपने ढक लिया था। मैंने कहा ये क्या कर रहे थे, तो जरा मैं देखूं। फिर जब मैंने देखा तो आप भगवत गीता पढ़ रहे, मैं अंदर जल्दी गई, मैंने भगवत गीता लाई, अब ढूंढ रही हूँ कौन सा आप पढ़ रहे, क्योंकि बीच में ज्वाइन किया था। आप क्या पढ़ रहे थे? फिर जब क्लोज हो गया, फिर मैंने उन दिनों आपसे बीच में भी क्वेश्चन पूछी थी। अब आज मैं रियलाइज कर रही हूँ, मैंने कहा मैंने क्या मतलब फर्स्ट डिस्टेंस में मैंने क्या सोचा, तो आज तो ये इट इज टोटली डिफरेंट। वो हुआ कि पहले मेरे को पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि नहीं, वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। वैसे क्या सोचा था आपने? नहीं, मेरे को, क्योंकि हम ये हमारे वहाँ इस्कॉन भी है ना, वहां तो आते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था। वहां पे हम देखते हैं लोग आते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, तो हमें कभी इंटरेक्शन ऐसे नहीं हुआ। इवन यहाँ पे जैसे फरीदाबाद में भी इस्कॉन है, आते रहते थे घर में, मगर हमने डीपली नहीं कभी देखा था इतना। अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि जो हम इमेज पहले बनाते थे, ये ऐसे ही है, वहां माला लगाते हैं, वो लगाते हैं, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड एक्सपीरियंस नाउ। ये अब सारा वो जो मेरा बना है, वो अपने माइंड में जो मैंने बनाया था, इट्स नाउ वो टोटली वॉश आउट हो गया है। न्यू थिंग्स आर कमिंग अप। ये तो ये कोई अलग ही दुनिया है, ऐसा अब लग रहा है कि कोई अलग ही दुनिया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। यस डॉली माता, यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? हाँ, मेरा भी माता जी वही रहा। जब मैं पहली बार इस्कॉन आई इधर, जो ये है मुट्ठी में, तो मैंने देखा, मैं वहां पे भगवान के सामने कुछ प्रसाद था, तो मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था। जैसे मंदिर में पहले जाते हैं, कोई वहां पुजारी प्रसाद वसाद देते हैं, तो वहां पे कोई था नहीं, मगर आप वहां से निकले तो मैंने आपसे बात की। मैंने कहा हरे कृष्णा भी पता नहीं था बोलना है। मैंने कहा नमस्कार, तो मुझे कुछ प्रसाद चाहिए। तो आपने दिखाया अंदर, जहाँ वो ये अंदर बैठते हैं ना कमरे में, निताई,
बस। तो आपने मुझे ऐसे इशारा किया कि अंदर वो बैठे हैं, शायद वो दे देंगे, तो आप चले गए अंदर। मैंने कहा पता नहीं ये कौन है, इधर ही रहती है क्या है, इतनी कमजोर है। तो ये इसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, तो मगर मुझे वहीं पे लगा कि कुछ आप में है। तो फिर वो निकले वहां से, उन्होंने दिया केला, कुछ सेब दिया, तो शायद भोग नहीं चढ़ाया था, कुछ नहीं, तो दे दिया, तो आ गई मैं घर। ऐसे ही फिर आपके साथ जुड़ते गए, तो इंसान जैसे हमने सुबह क्लास में बोला कि हाँ हम भक्ति करते हैं, हम भक्ति में हैं सुबह, तो जब आपने उस पर बताया तो हम शून्य हो गए। सब लोग डाउन हो गए। इसी तरह फिर देखते गए आपके यूट्यूब पर, आपके क्लास अटेंड करते गए, तो इंसान सोचता है इंसान की इमेज क्या होती है। मैंने सोचा पता नहीं ये क्या लड़की है, ऐसे आई ऐसे चली गई। फिर तो वही तो एक्सपीरियंस रहती है। दूसरा है वही हरे कृष्णा टीवी में बहुत ज्यादा देखती हूँ। इस टाइम भी उधमपुर वाले वो परम पूज्य नव योगेंद्र जी स्वामी दे रहे हैं, इस वक्त चल रहा है, उनका भागवत कथा चल रही है। तो शाम को आता है वही बाहर से, वो शायद वृंदावन धाम से, एक शायद केरला के है, कुछ काले काले ऐसे, वो लगता है बिल्कुल ही कुछ अजीब सी शक्ल है उनकी। तो मैंने कहा ये भी इस पर आया है, मगर मैं अब सोती ही नहीं हूं जब तक शाम को वो भागवतम के कुछ श्लोकों कहते हैं। हे भगवान, मैं सोचती हूँ उस वक्त मेरी जान भी अगर मर भी जाऊंगी, मगर इसी की आवाज मुझे रहती। इंसान फिर जय, सोचता है हम बहुत क्या बढ़िया। सोचते हाँ, क्या सोचते हैं, फिर आगे वाला क्या होता है, ये तो रहता ही है। बढ़िया। वैसे मुझे याद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था कि मैं आपसे मिली थी, मुझे सच में याद नहीं है। ना आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कुछ। हाँ, मुझे नहीं याद है। हाँ हाँ हाँ। चलिए। ओके, और किसी का भी कोई अनुभव है? ओके, प्रीति माता जी ने लिखा है, माता जी जब फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी तो मेरे को लगा कि यू आर रूड हो आप। डर लगता था प्रीति मेरे से, सभी डरते हैं मेरे से वैसे। हाँ, डर तो है आपका। डर है। सबके एक्सपीरियंस मेरे साथ ही है, सबने मुझे ही जज किया पहले है। होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं, सबके एक्सपीरियंस मेरे साथ में ही है। बहुत बढ़िया। और कोई मिला नहीं आपको? एक्सपीरियंस कितना अच्छा है कि हम बताओ। वही जब पहली बार आए थे आपको सुनते थे ना बच्चों में, मुझे हाँ। लगा था पता नहीं क्या है, ऐसे ही मतलब ऐसे मिलने के बगैर, मतलब कुछ ऐसे थोड़ा इतना ये कुछ सुदर्शना नहीं। माता जी, प्रिया माता जी की मम्मा, वो भी अपना हाँ। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बताओ माता जी। जब मिलने के बाद फिर कुछ और ही होता है, पहले ऐसे सोचते हैं पता नहीं कैसे हैं क्या एक्चुअली है, तब माता बातचीत। जी भक्ति में नहीं थे, मैं इनके घर आती थी, तो ये प्रिया और शिवांगी यहीं रहते थे, तो मैं हर सैटरडे अपने ऑफिस से इनके घर पे आके कीर्तन या कुछ ऐसा चलता था हम लोगों का। तब माता जी अभी भक्ति में जुड़े नहीं थे। बताओ जरा क्या हुआ था? बस उसके बाद ही फिर जुड़े, जब से आपके साथ थोड़ा आना जाना हो गया, बातचीत मिलना जुलना, फिर उसके बाद फिर आगे, नहीं तो पहले कहाँ इधर। पहले इनको भी लगता था ऐसे बच्चों का ऐसे ही, दिमाग हाँ। खराब कर दिया और इन्होंने। क्या, बच्चे बोलते थे माला करनी है, ये करना है, वो तो मैं क्या, वो शिवांगी ये कहते रहते थे प्याज नहीं खाना, मैं क्या इतना प्याज नहीं खाना, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे इतना थोड़ी कर सकते हैं अभी से, अब ये नहीं खाना बाहर का, ये वो इतना नहीं होता है। पर मगर फिर पता ही नहीं चला कब हमारा छूटा, कब से क्या हुआ, फिर बिल्कुल भी हमें कोई पता नहीं है कब से प्याज छूटा, कब चाय छूटी, कब क्या हुआ। चलिए, खैर ऐसा हम सबके साथ में ही होता है, आपके एक अनुभव ही नहीं है, सबके साथ ही रहते हैं। तो मतलब पतली नहीं हूँ मैं, मेरी सेहत अच्छी है। पर पतली तो अच्छा है, थोड़ा तंदुरुस्ती है मेरे में। तो मोटी हो जाऊंगी तो फिर तो पता नहीं क्या ही होगा मेरा। तो फेस थोड़ा वीक लगता है, ऐसे बॉडीली ठीक हो गए। चलिए, खैर मजाक छोड़े। तो कई ऐसे अनुभव हम लोगों के रहते हैं बेसिकली। जब तक मतलब बाह्य तौर से हम किसी को देखते हैं, एक्सटर्नली जज करना किसी को बहुत आसान है, तो वही चीजें होती है ना, जब तक हम किसी के साथ बैठते नहीं है। ये हम लोगों के बहुत बड़ी सीख है, हम लोगों को लेना चाहिए कि एक्सटर्नली हम किसी को भी देख के जज कर लेते हैं। कहते हैं डोंट जज द बुक बाय द कवर, कि किसी भी पुस्तक को उसके कवर से जज नहीं कर लेना चाहिए। जब तक कि हम उस व्यक्ति के साथ में हमने कुछ समय बिताया नहीं है, वार्तालाप नहीं हुई है, तो हम लोग ऐसे उसके बारे में कुछ इमेज नहीं बना सकते मन में, या किसी के कहने से हमें अपने मन में इमेज नहीं बना लेनी चाहिए। वी शुड बी एसोसिएटिंग विद देम, उनके साथ संग करके हमें देखना चाहिए कि क्या बता रही हैं, क्या क्या है, ये क्या करते हैं।
So then we got to know कि is it a right person or is it wrong person, कि सही व्यक्ति हैं या गलत है, या कितना इनका भक्ति में है कितना नहीं है, या हमें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए. Then we got to know. तो इसीलिए कहा जाता है ना, देखिए तभी हमें कहा जाता है कि जब हम गुरु के लिए भी चयन करते हैं ना, 1 साल तक हमें थोड़ा सुनना चाहिए, भक्तों से मिलना चाहिए, उनसे भी थोड़ा देखना चाहिए कि हम लोग रियली में कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. तो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड. तभी रूप गोस्वामी ने ये 6 जो लक्षण हैं ये बताए हैं हमको, ताकि हम भक्तों को जान सके, उनके बारे में और सुन सके. हर भक्त का एक अलग ही अनुभव होता है भक्ति का. तो देन वी गॉट टू नो अबाउट देम, तब उनके बारे में हमें और जानकारी मिलता है. मेरे भी कई फनी इंसिडेंसेस रहे हैं, बट अभी फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं है, एग्जैक्ट तो कुछ याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि बाहर से देख के कुछ मैं भी सोचा होगा किसी भक्त के बारे में, बट इंटरनली जब साथ में थोड़ा समय बिताया फिर पता चला कि नहीं क्या है. तो इसीलिए उसके बाद से तो कभी मैंने फिर ऐसा सोचा नहीं, लेकिन नहीं कभी किसी से बात करेंगे देखेंगे तभी कुछ है, ऐसे मन में इमेज नहीं बनाना चाहिए किसी के लिए. सो दैट्स व्हाई रूप गोस्वामी हैज गिवन अस दिस 6 एग्जांपल्स. किसी और को नहीं कुछ कहना है मेरे लिए, तो सभी के अनुभव मेरे साथ ही है कि कहीं और भी है कोई है, किसी और को भी देख के कुछ हुआ होगा. हाँ, सारे इधर ही मेरे पे ही इशारा कर रहे हैं. हरे कृष्णा माता जी. की बात क्योंकि है. क्योंकि हमारी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट किसी ने लाया नहीं, आपने टर्निंग पॉइंट लाया तो आपके साथ एक्सपीरियंस है. नहीं और भी कई भक्त है दुनिया में. मैं अकेली नहीं, देखने बैठी हूँ यहाँ पे. हम भक्त न बने हैं किसी के, हम तो आप ही के भक्त बन गए अब. ऐसे नहीं, कई हमारे कई भक्त रहते हैं, उनके साथ भी हमारे अनुभव होते हैं. तो खैर मुझे याद है प्रिया माता जी की लाइन, मुझे अभी भी याद है. ये जो मेरे घर पे आई थी, मेरे को कहती ये क्या 24 घंटे भागवत ही पढ़ते रहते, कुछ और भी कर लेते तो, कोई बात ही नहीं करते हैं. प्रिया टॉन्ट मारा तुमने मुझे. हाँ प्रिया माता जी, भाभी वैसे ड्राइविंग पे होगी वो, मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है. तो बाद में शी अंडरस्टूड. तो ऐसा नहीं. खैर सभी भक्तों के साथ में ऐसा रहता है हम लोगों का. तो तभी रूप गोस्वामी बताते हैं ये 6 लक्षण, इससे हम लोग वैष्णव अपराध से भी बचते हैं और एक गहरा संबंध हमारा भक्तों के संग में होता है. मिलने से हमें पता चलता है कि कौन क्या है कैसा है. तो इसीलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पे कभी भी विश्वास ना करें जब तक कि आपका खुद का किसी भक्त के साथ में कुछ अनुभव ना हो. ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे तात्पर्य से. तो भक्ति इज नॉट समथिंग इंटरनल कल्टीवेशन बट द एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑल्सो. एक्सटर्नल एक्टिविटीज यही जो प्रैक्टिकल है, और थ्रू दिस एक्सटर्नल एक्टिविटीज वी गेट एंट्री इनटू द हार्ट, और उस हार्ट से हम लोग भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर पाते हैं. जैसा भागवतम के ये अभी हम लोग रिसेंटली पढ़ रहे थे इसको भागवतम में प्रिया माता जी के साथ. तो ये 3rd कैंटो का 25वें अध्याय का 20वां श्लोक है. क्या कहते हैं? एवरी लर्नड मैन नोज वेरी वेल दैट अटैचमेंट फॉर द मटेरियल is the greatest entanglement of the spirit soul, but that same attachment when applied to the self realized devotees open the door for liberation. हम लोग सभी लोग क्या हैं, आसक्त होना हो जाते हैं, भौतिक जगह से आसक्त. सबको पता है कि ये अच्छी चीज नहीं है, गलत है, फिर भी हम आसक्त होते हैं. अगर वही टेंडेंसी हम अगर आत्म साक्षात्कारी भक्तों के प्रति हमारी वो आसक्ति हो जाए तो हमारे लिए क्या है, इट्स ओपनिंग द डोर टू द लिबरेशन. हमारा लिबरेशन मुक्ति की ओर हमारा मतलब भगवत धाम के हमारा दरवाजा खुलता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भक्त से आसक्त हो गए, मे बी उनका एक्सटर्नल देख के आप इम्प्रेस हो चुके हो, या आपको उनसे बात करना पसंद है, या टीचिंग्स पसंद है, चाहे आप खुद इतना प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, मगर आपको पसंद है उनके साथ रहना भी, अगर वो इतना अटैच नहीं हो, उनका अटैचमेंट तो कृष्ण के साथ ही है, तो उनकी डिटैचमेंट और आपकी अटैचमेंट आपको हेल्प करेगा भौतिक जगह से डिटैच होके भक्ति के प्रति आसक्त करने में. तो भक्तों के साथ आसक्ति बहुत अच्छी है, उनके साथ में आसक्ति होती है क्योंकि उनकी आसक्ति भगवान से है ना. तो आप भी वही करोगे जो उनको पसंद होगा. हाँ, अगर किसी भक्त के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध हो जाता है, बॉन्ड हो जाता है, हाँ, और हमें उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद है, मगर उनको तो ज्यादा सेवा करनी है, कृष्ण करना है, कृष्ण कथा, फिर आप भी सोचोगे मैं कैसे इसको थोड़ा इम्प्रेस करूँ, ये मेरे से भी बात करे, फिर हम भी भक्ति करना शुरू कर देते हैं कि देखो मैंने भी आज माला की भक्त आपसे बात करेंगे. तो उस तरीके से हमारा भी फायदा. मगर यही चीज हम भौतिकवादियों के प्रति आसक्ति रहेगी ना, फिर उनको जो पसंद है वो कार्य हम करेंगे, तो वो तो भौतिक कार्य ही हो जाएंगे जो हमको यहाँ पे क्या है बांध के रखते हैं भौतिक जगत में. इसलिए आसक्तियां अच्छी हैं मगर भक्तों के संग में, है ना. और खासकर अगर शुद्ध भक्तों से, हमारे जैसे गुरु महाराज होते हैं, उनसे अगर हमारी आसक्तियां हो जाएंगी, किसी सीनियर वैष्णव से अटैचमेंट हो जाए, इट्स वेरी गुड कि हमें उनके साथ समय बिताना पसंद है. क्योंकि भक्तों का समय बिताना मतलब कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण कथा करना, हाँ, कहीं कीर्तन है, कहीं कृष्ण का याद आना, स्मरण होना. सो इट इज अ गुड वे टू गेट अटैच टू द डिवोटीज. अगर उनके प्रति हमारी आसक्ति हम
कर लें तो दैट इज वेरी गुड। और किस तरीके से वो आसक्ति हैं कर सकते हैं, अगेन द 6 लविंग एक्सचेंजेस, वी कैन हैव नाइस बॉन्ड। तो चलिए तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे इसमें। श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं, इन दिस वर्स Srila Rupa Goswami explains how to perform devotional activities in the association of other devotees, कि भक्तों के संग में किस तरीके से हम भक्ति को कर सकते हैं। कपिल मुनि, अभी ये 3rd कैंटो का 25th चैप्टर ही है, इसमें कपिल मुनि देवहूति माता को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या बोलते हैं, कहते हैं कि one should perform devotional service in the association of the devotees, कि हमें भक्ति करनी चाहिए मगर भक्तों के संग में, तब भक्ति बड़ी दुर्लभ हो जाएगी। अब भक्तों के संग में तो करने, अगर अनबन चल रही हो तो फिर कैसे भक्ति करेंगे, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, इसको सेवा नहीं आती, ऐसे में तो जमेगा नहीं ना, गलत हो जाएगा। तो फिर हमें ये 6 तरीकों से हम उनके साथ में एक संबंध बना सकते हैं गहरा, और भक्ति के प्रति हमारा दोनों का रुझान जाएगा, कृष्ण को केंद्र में रख के अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। तो पहला, गिविंग चैरिटी टू द डिवोटीज, कि भक्तों को दान देना। ठीक है, दान देना मतलब इसमें उपहार आ सकते हैं, हम लोग गिफ्ट दे सकते हैं। किसी भक्त के प्रति अगर हमें कृतज्ञता दिखती है तो हमें उनको उपहार देने चाहिए। ठीक है, वी कैन आइदर गिव अ फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, या हम कुछ उपहार उनके लिए जो भी उनके लिए यूजफुल हो। ठीक है, अब जैसे प्रभु जी होते हैं, उनको कभी शॉल दे देते हैं, कभी धोती दे देते हैं, कभी कुछ, मतलब किसी भी तरीके से माताएं या तो एक दूसरे को साड़ी दे सकते हैं, तो क्योंकि वैष्णव ड्रेस है हमारा, मतलब एनीवे कुछ भी उपहार हो सकता है। ठीक है, जो उनकी भक्ति के लिए अनुकूल हो, भक्ति में संलग्न हो सके, उनको मदद हो उस चीज से, तो वो है। दूसरा, देना तो ठीक है मगर भक्तों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, एक्सेप्टिंग फ्रॉम द डिवोटीज व्हाटएवर दे मे ऑफर इन रिटर्न। तो अब जैसे आदान प्रदान है ना, एक तरफ से सिर्फ लेना लेना ही नहीं होता, गिव गिव गिव, भक्त तो गिव 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 फॉरगिव कर देते हैं, मगर हम लोग गेट 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 फॉरगेट, ले 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 लेके तो बस भूल गए कुछ किया भी था इन्होंने हमारे लिए। नहीं, देखिए दान कई तरीके के हैं, एक तो शिक्षा का दान होता है, दूसरा हमारा जैसे उपहार का होता है, लक्ष्मी का होता है, या सेवा में किसी के साथ मदद होता है, तो दैट इज ऑल्सो एन हेल्पिंग हैंड, तो वो भी एक तरह का दान ही माना जाता है। ठीक है, तो उसके बदले में आप जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, कोई बोले उनके साथ में वैसे ये संबंध जो होते हैं हमारे उत्तम अधिकारी के साथ में होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे उत्तम अधिकारी कौन होते हैं। तो बेसिकली दीज 6 लविंग एक्सचेंजेस इज बिटवीन द उत्तम अधिकारी, कि उत्तम अधिकारी हमें कितना कुछ देते हैं, हमारे गुरु महाराज हमें कितनी शिक्षाएं देते हैं कि हम भक्ति में वृद्धि करें, कि वी प्रोग्रेस इन आवर डिवोशनल लाइफ। तो हमें दे आर गिविंग अस द गाइडलाइंस, हमको एक पथ दिखा देते हैं हमारे लिए, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अंधेरे का क्या, अंधेरे से क्या हम लोग को रोशनी की ओर लेके जाते हैं, एक चक्षु दान हमको देते हैं, सो दैट वी कैन सी द थिंग्स एज इट इज, हम उसको सही या गलत में भेद कर सकें, और जानवरों जैसे जीवन से एक मनुष्य का जीवन बिताते हुए भगवत धाम का और भगवत प्रेम का आनंद ले सके। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है, कोई अगर हमें भक्ति दे दे, हाँ, कोई हमें भक्ति दे रहा है, डिवोशनल सर्विस, वन हु इज गेटिंग अस गेट इन्वॉल्व, जो हमें सेवाओं में लगा रहा है, जो हमें शिक्षाएं दे रहा है, इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है किसी के जीवन में। हाँ, हमें क्या गुरु से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मेरी नौकरी कब लगेगी, क्या वो उपहार होगा? नहीं, हमारे लिए तो उपहार वही है ना जो हमें इस भव सागर से निकालने में मदद करे, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। देखिए, यदि आप ऐसे किसी स्थान पर फंस जाएं, मैंने आपको उदाहरण पहले भी दिया है कि अगर आप एक अंधेरे जंगल में फंसे हो, बहुत घना जंगल हो, आपका मैप छूट जाए, मैप आपको पता ही नहीं है, आपको अगर मिल भी जाए तो यू डोंट नो हाउ टू सी इट, पता नहीं है कि उसको देखना कैसे है। तो यदि कोई व्यक्ति उस समय आ जाए, आपको मैप पढ़ाना भी दिखा दे कैसे कैसे इसको देखना है, तो उससे बड़ा उपहार आपके लिए क्या होगा, क्योंकि आप उस घने जंगल से निकल पाओगे। उसी प्रकार से हम लोग भी इस भौतिक जगत के संसार में फंसे पड़े हैं ना, संसार दावन आग लगी है, जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसे हैं। अब यहाँ से निकलने की चाबी क्या है? ये दिव्य ज्ञान है, तो ये हमें कौन देता है? हाँ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना, दे कैन गिव अस दिस नॉलेज। तो दिव्य ज्ञान कौन देते हैं हमको? हमारे गुरुजन देते हैं। सो उनसे बड़ा उपहार हमें कौन दे रहा है? Nobody is giving us. I remember one time, हमारे जो गुरु माता जी हैं उनसे मेरे को काफी लगाव है, मतलब अटैचमेंट काइंड ऑफ है। तो उस समय मैं कॉलेज में थी, इतना पैसा तो होता नहीं था, मम्मा थोड़े 4000 देते, 2000 किराया, तो 2000 थोड़ा बचता था, तो उसी में खर्चा पानी निकालते थे। तो कुछ सेविंग्स मैंने की थी, तो मुझे था कि उनको कुछ उपहार देना है मेरे को। तो और वृंदावन कार्तिक आई थिंक लास्ट डे था मेरा, 2015 की बात है, 14-15 की बात होगी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ देना है, तो मैं फटाफट गई, तो एक प्रभुपाद की कुछ पुस्तक थी तो मैं लेके आई, तो गुरु माता जी को दिखाया कि क्या आप ये स्वीकार करेंगे?
तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे पास बहुत है, मुझे नहीं चाहिए ये। तो मैंने ठीक है मैं वापस कराती हूँ, मैं वापस कराई। तो मुझे याद है, अगर आप कभी गए हो, कृष्णा हॉल है, कृष्णा हॉल के शॉप से वहाँ बीच में बलराम हॉल के सामने, मतलब रास्ता पड़ता है, मिट्टी थी उस समय, तो अभी तो टाइल्स लगी है वहाँ पे। तो मैं थोड़ा ऐसे घुटनों पे बैठ गई, मैंने बोला नहीं मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जमा किए हैं, तो मुझे कुछ देना है आपको। तो गुरु माता जी ने कहा था कि मतलब शी वाज मूविंग अहेड, वो आगे की तरफ थे, पीछे मुड़े वो। तो उन्होंने कहा इफ यू वांट टू गिव मी अ गिफ्ट यू बिकम प्योर डिवोटी, दैट विल बी द गिफ्ट फॉर मी। और उसके बाद मेरा मुंह बंद हो गया कि यार ये क्या मांग लिया इन्होंने। तो देखिए शुद्ध भक्त यही चाहते हैं कि उनकी शिक्षाओं का अगर आदान प्रदान है तो यही होता है। आई स्टिल रिमेम्बर दोज आईज that she turned towards me and she says if you become pure devotee that will be the gift for me. I'm still trying कि मैं वो गिफ्ट दे सकूं। तो देखिए भक्त लोग हमें वो शिक्षाएं दे रहे हैं कि हम भक्त बन सकें, है ना। ऐसे तो हमारे में तो क्या ही काबिलियत है, तो वो शिक्षाएं हमको मदद करती हैं। तो दिस इज द गिफ्ट दे आर गिविंग अस टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। एंड इन रिटर्न इफ वी कैन प्रैक्टिस, अगर हम उसको प्रैक्टिस अभ्यास कर सके और उन शिक्षाओं का पालन कर सके, तो इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। इफ वी प्रोग्रेस, देखिए भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भक्ति में बहुत वृद्धि करते हैं। हाँ, किसी का दीक्षा होता है, कोई भक्ति में बहुत अच्छे से प्रगति करते हैं, क्या सुंदर सुंदर सेवाएं करते हैं, तो भक्तों को बहुत प्रसन्नता होती है। इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। एक टीचर के लिए अगर उसका स्टूडेंट बहुत अच्छा तरक्की करता है और क्या उपहार हो सकता है। तो आवर स्पिरिचुअल मास्टर इज आवर टीचर, जो हमें इतना ज्ञान दे रहा है। अगर हम उस लेवल तक पहुंचे, प्रगति करें, सीरियसली भक्ति को करें, इससे बड़ा उपहार हम क्या दे सकते हैं। दे आर गिविंग अस ना, तो इन रिटर्न हमको भी तो उनको कुछ देना है ना। सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग जो हम दे सकते हैं। बाकी जैसे और हैं, तो जैसे हम लोग वही, जैसे मतलब शिक्षाओं का आया, तो वैसे हम लोग उनको कुछ उपहार दे सकते हैं। जैसे माता जी ने महाराज के लिए कभी स्वेटर बनाया था, तो उनको गिफ्ट दिया था महाराज को, तो बदले में वो आशीर्वाद देते हैं। तो वट एवर दे गिव वी शुड एक्सेप्ट दैट। ब्लेसिंग्स ही बहुत मायने रखती हैं। तो इस तरीके से हम भक्तों में भी आदान प्रदान है, वी कैन गिव द गिफ्ट्स, या हम लोग उनको फाइनेंशियली, जैसे हम लोग, जैसे कई भक्त हैं दे आर नॉट इनटू फाइनेंस, तो उनके प्रचार कार्य के लिए उनको मदद कर सकते हैं थ्रू फाइनेंस। सो इन दैट वे, वट एवर वे, तो दिस इज कॉल्ड डेवलपिंग रिलेशन। एक आदान प्रदान है, बदले में वो भी हमको कुछ उपहार देते हैं। तो एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, देना भी चाहिए, तो ये हम लोगों को रहना चाहिए। ठीक है, सम आदान प्रदान, परस्पर संबंध जिसको कहते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का, जब भक्तों के साथ में अच्छे संबंध है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है गिविंग चैरिटी, एक्सेप्टिंग फ्रॉम द डिवोटीज व्हाटएवर दे मे ऑफर इन रिटर्न। तो बदले में हमें कुछ भी दे रहे हैं, हमें ये नहीं अच्छा मैंने तो इतना बड़ा दिया, बदले में क्या दे रहे हैं मेरे को, नहीं नहीं, वो ऐसा लेन देन वाला नहीं रखना चाहिए। व्हाटएवर दे आर गिविंग, एक्सेप्ट इट विद योर फुल हार्ट। तो उसको पूरे हृदय से हमको अप्रिशिएट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। तीसरा आता है ओपनिंग वंस माइंड टू द डिवोटीज, अपने मन को, जैसे मैंने बोला कि हमें भक्तों के संग में साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। कि इवन आई डू, कभी कभी मेरे साथ भी कुछ रहता है, या कुछ मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ कर दिया या अपराध ना हो, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो मैं पूरा जो इंसिडेंट होता है, वो एक मेरे सीनियर गॉड ब्रदर है, तो मतलब पिता समान है मेरे, तो उनके साथ पूरा डिस्कस करते हैं ऐसा ऐसा। फिर मैं सोचती कि मेरा गलती कहाँ है, मेरा तो कुछ गलती नहीं था ना, मतलब दूसरे का नहीं देखना, मेरा क्या, तो मुझे कुछ सीखने को है क्या, मेरा क्या इसमें है। तो ओपनिंग वंस माइंड, मतलब कि अगर आपका गलती भी है, इवन इफ यू आर रॉन्ग, जस्ट हैव दैट गट्स टू टेल टू द अदर डिवोटी, उसको बताना चाहिए कि मेरा कुछ गलती है क्या, कैसे इसको। देखिए जब हम किसी को बताएंगे तभी तो हमें सोल्यूशन भी मिलेगा ना। जैसे मतलब हमारी कंडीशनिंग भी होती है, हम लोगों को कई बार नियमों को पालन करने में दिक्कत आती है, तो वी शुड टेल टू अ डिवोटी। जब हम एक भक्त को बताएंगे, शेयर करेंगे, देन हमारी सिचुएशन देख के वो हमें शायद गाइड करें, बताएं कि देखिए आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, और वो ओपनिंग हार्ट में एक रिलेशन और क्लोज बनता है। सो दिस इज हाउ वी कैन हैव द क्लोज रिलेशन। और कभी कभी हम अपनी अनुभूतियां, दिल के जो रियलाइजेशंस होती हैं हमारी, उनको भी हम भक्तों के साथ में शेयर करते हैं। इवन आई ऑल्सो हैव द शेयरिंग, बट मेरे भी डिवोटी बहुत कम है, चुनिंदा, जिनके साथ में आई ओपन अप एंड आई शेयर माई रियलाइजेशंस। इट्स अ वेरी 1 or 2 डिवोटीज आर देयर। मतलब ऐसे तो बहुत सारे भक्त हैं संपर्क में, बट हार्डली 1 or 2 जिनके साथ में आई ओपन अप रियली एंड शेयर माई थॉट। तो उस तरीके से हम भी चुनिंदा हो सकते हैं, और अपने गुरु महाराज से तो कुछ छुपाना नहीं चाहिए। स्पेशली मैंने बोला ना, ये जो है ये एक्चुअली बेसिकली उत्तम अधिकारी के संग में है,
जो रिलेशन है। उसके बाद में तो खैर बाकी सब भक्तों के संग में भी है, मगर हमारे गुरु महाराज के साथ में तो हमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, पूरा हृदय खोलना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसा है, वो चल रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, और इंक्वायर करना चाहिए फिर कि हाउ शुड आई डू इट, मैं कैसे करूं, नहीं हो पा रहा है, या इस तरीके से, या भक्ति में कुछ सेवाएं हैं तो उनके बारे में डिटेल पूछना चाहिए। सो दिस अगेन नीड टू बी डन अंटिल आप अपने गुरु महाराज को हृदय बता रहे हो, वो गहरा संबंध कैसे बनेगा? देन ही इज नॉट योर बेस्टी। तो हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ में कुछ भी हम छुपाते हैं क्या? वो हमारा अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं, तो हमारा मूड ऑफ होता है, दे कैन अंडरस्टैंड, अरे ये इसकी वजह से हुआ होगा, तो खुश होते हैं, हाँ ये ऐसा हुआ होगा, मतलब बिकॉज दे नो अस इनसाइड आउटसाइड, है ना। तो सिमिलरली ये हमारा भक्त के संग में होना चाहिए, ताकि हमें जान सके कि अच्छा ये ऐसे में पक्का इसका ना कुछ सही नहीं चल रहा होगा, चलो मैं मदद कर सकूं। तो वो रहना चाहिए हम लोगों का। वी शुड ओपन अप आवर हार्ट एंड ट्राई टू इंक्वायर देम ऑन डिवोशनल एस्पेक्ट, कि भक्ति में मैं कैसे वृद्धि करूं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इट शुड बी देयर। कभी किसी भक्त के प्रति कुछ अपराधजनक मन में विचार है तो किसी सीनियर के साथ में डिस्कस करें उस चीज को, कि ऐसा कुछ हो रहा है प्रभु जी माता जी, क्या करें, मतलब कि ऐसा हमें अपराध हो जाता है, हमें क्या करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, तो फिर तो ठीक है, अगर तो नहीं हुआ ना कॉन्फिडेंशियल, मतलब 2 लोगों के बीच में बात, और अगर वो तीसरे तक पहुंच गई फिर तो आपका गया। तो बी केयरफुल कि किसका शेयर भी कर रहे हो। पता चला अगले दिन आपने कुछ अपना कुछ बताया और सामने तीसरे भक्त को आपको हो गया, ऐसा नहीं। मतलब कॉन्फिडेंशियली द पर्सन हु इज इन ट्रस्ट, ठीक है, तो उनके संग में हमें अपना ओपनिंग करना चाहिए। सो दिस अगेन बिल्ड अप द रिलेशन एंड हेल्प अस एंड गाइड अस कि हमें क्या करना चाहिए और मैं अपराध ना कर जाऊं, ठीक है। सो इट्स ओपनिंग वंस हार्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये बहुत जरूरी है, हमें बतानी चाहिए, अपनी हृदय की फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है इंक्वायरिंग फ्रॉम देम अबाउट द कॉन्फिडेंशियल सर्विस टू द लॉर्ड, कि भगवान की सेवाओं में जो जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, ये भी भागवत की सॉरी भक्ति के 64 अंगों में एक अंग ये भी है कि वी शुड इंक्वायर अबाउट द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ द भक्ति फ्रॉम आवर गुरु। तो हमें गुरु से ये पूछना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है ऑनरिंग प्रसाद और स्पिरिचुअल फूड गिवन बाय द डिवोटीज। तो जब भक्त हमें प्रसाद देते हैं तो उसको रिलिश करते हुए हम लोगों को उसको एंजॉय कर, मतलब प्रसाद को ऑनर करना चाहिए। सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। जब भी भक्त प्रसाद लेके आते हैं, यदि आप सपोज अगर आपको डायबिटीज है, आप नहीं खा सकते हैं, तो उस प्रसाद को दंडवत करिए, प्रणाम करिए, और इस तरीके से उस दूसरे भक्त का हृदय हम रख सकते हैं। या आपने प्रसाद पा लिया है, आपको भूख नहीं है, फिर भी किसी ने बड़े हृदय से बनाया है आपके लिए, तो स्टिल accept it, keep it, and you can honor it next day or maybe later on, but उसको एक्सेप्ट करना चाहिए किसी ने अगर इतने हृदय से बनाया होता है तो, ठीक है। छठा आता है फीडिंग द डिवोटीज विद प्रसाद। भक्तों को प्रसाद खिलाना चाहिए। कभी भी भक्तों को ना नॉन ऑफर्ड फूड नहीं हमें ऑफर करना चाहिए, ठीक है। और खासकर देखिए भक्त आते हैं तो वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके घर तो प्रसाद ही मिलेगा, तो कभी भी बिना भोग लगे उनको मत खिलाइए, अपराध हो जाएगा। तो कभी भी जो भगवान को भोग लगता है वही हमको उनको खिलाना चाहिए। इस तरीके से संबंध बढ़ता है। एन एक्सपीरियंस डिवोटी एक्सप्लेन एंड इनएक्सपीरियंस डिवोटी लर्न फ्रॉम देम। तो एक जो अनुभवी भक्त होता है वो चीजों को बताता है, एक्सप्लेन करता है, और जो कम अनुभवी है वो उनसे सीखता है, ठीक है। अगर हमारे दो कोई हम लोग गहरा मित्रता है या क्लोजनेस है किसी भक्त के साथ में, अगर हम देखें कि सामने वाला मेरे से ज्यादा अनुभवी है या ज्यादा सेवाएं करता है या सीनियर है, तो हमें उनसे पूछना चाहिए, सीखना चाहिए। तो जो अनुभवी है उसको सिखाना चाहिए, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। नॉट अरे ये तो मेरे साथ की थी, इनसे क्या है, नहीं नहीं। देखिए कोई सेवा है किसी भक्त को ज्यादा अच्छी आ सकती है, ठीक है। मुझे मृदंग बजाना नहीं आता है, मेरे बस की है ही नहीं है, तो 2 मृदंग रखा था बट आई डोंट नो हाउ टू प्ले इट, ठीक है, मेरे को नहीं आता है। बट अगर किसी भक्त को आता है, मुझे भी मन है, तो मैं उनसे सीख सकती हूँ, बिकॉज मे बी वो मेरे से छोटा ही क्यों ना हो। हाँ, बट अगर किसी को आता तो सेवा है ना भगवान के लिए, आई शुड गो एंड लर्न फ्रॉम देम। हाँ, नॉट कि अरे ये तो क्या ही है मेरे से छोटे, नो, वी शुड लर्न फ्रॉम देम। सो जो अनुभवी है उससे हम सीख सकते हैं। और वही बात भक्ति की भी आती है। भक्ति में भी कई भक्त हमसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर मैच्योर। मे बी एज वाइज हमसे छोटे हों या बहुत ही ज्यादा बड़े हों, बट स्टिल वी शुड इंक्वायर फ्रॉम देम। ये हमारी बराबरी की एज का ना हो, मगर स्टिल हमें उनसे जाके सीखना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये प्रभु जी माता जी कैसे करना है या क्या होता है, ये सेवा किस तरीके से की जा सकती है, ठीक है। अगर आपको कोई सेवा नहीं आती है तो उस भक्त के पास में जाइए जिसको वो सेवा अच्छे से आती है। और मुझे गार्लैंड्स बनाना इतने अच्छे नहीं आते हैं, तो गुरु महाराज जी बोलते हैं मंदिर में जाओ तो वहां भक्त लोग मालाएं बनाते हैं, वहां पे सीखो जाके। तो इतनी सारी सीनियर माता जी थे, उनके साथ में बैठ के तो हम लोग भी थोड़ा बहुत सीखा करते थे। तो दिस इज हाउ वन कैन लर्न, ठीक है। तो ये हम लोगों को सीखना चाहिए। अगर हमें कोई सेवा नहीं आती तो उस भक्त को असिस्ट करो। आपको कोई सेवा सीखनी है ना और आपको नहीं आती है
तो उस भक्त के संग में रही, असिस्ट करो, आप भी सीख जाओगे। हाँ, तो इस तरीके से ये सीखने का मेथड होता है, टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस डिवोटीज। ठीक है, देन further it says that yeah, so an experienced devotee explain, and inexperienced devotee learn from him. This is guhyam akhyati prachiti. Guhyam means confidential, akhyati means ask, और prachiti means सुनना। किसी ने पूछा, दूसरे ने सुना और फिर उत्तर दिया। So when a devotee distribute prasad, remnant of food offered to the Supreme Personality of Godhead, in order to maintain our spirit of devotional service, we must accept this prasada as the Lord's grace received through the pure devotees. तो कभी कोई भक्त जब प्रसाद वितरण करते तो हमें उसको ऑनर करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं यार नहीं चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे महाप्रसाद लॉर्ड भगवान के उत्तिष्ठ हैं तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, we must accept this prasad as the Lord's grace received through the pure devotee. We should also invite pure devotee to our home. हमें भक्तों को अपने घर पे न्योता देना चाहिए। We should invite them to our place. तो उनको हमें निरंतर बुलाना चाहिए अपने घर पे। Offer them prasad and be prepared to please them in all respect. तो तैयार रहना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम उनको, आप देखिए आप लोगों ने सुना अक्सर शादियों में फूफा जी फूल जाते हैं। इट्स अ जोक, बट खैर जोक इन द सेंस, हम लोग कहने का तात्पर्य है हम जिसको भी बुलाते हैं हमें उसको प्लीज करना चाहिए घर पे। इफ वी आर इनवाइटिंग अ डिवोटी, वी शुड हैव दैट मूड कि वी शुड टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का ध्यान रख पा रहे हैं उस भक्त को। अब इनवाइट किया तो बी प्लीजिंग ना, उसके लिए जो है किसी भी तरीके से उसको जो खाना है, मतलब जैसे भी है हमें संतुष्ट करना चाहिए। वैसे भक्त तो हरी कथा से संतुष्ट हो जाते हैं, तो ज्यादा डिमांडिंग होते नहीं है, परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए अगर भक्त को है तो वी शुड प्लीज देम। मुझे बुरी जना प्रभु का एक कोट याद है, आई रियली लव्ड इट अ लॉट, इट्स इम्प्रिंटेड इन माय हार्ट लाइक एनीथिंग। सो ही इज अ सीनियर श्रील प्रभुपाद डिसाइपल। ही सेज एक्ट इन सच अ वे दैट विल मेल्ट द हार्ट ऑफ वैष्णव। इस तरीके से कार्य करो कि वैष्णव का हृदय पिघल जाए। पिघल जाना मतलब यू गेट ऑल द मर्सी फ्रॉम देम, कि मतलब इस तरीके से प्रसन्न कर दो वो सब कुछ ही आपको पूरी कृपा ही दे दे। मतलब इस तरीके से हम लोगों को वैष्णवों को सर्व करना चाहिए। We should serve them to the heart content so that they come again and again to your home to bless you, ताकि वो बार बार आपके घर आके आपको blessings दे सकें थ्रू हरि कथा, हरि कीर्तन, थ्रू देयर एसोसिएशन, अपने संग से आपको मतलब लाभ दे सके, एंड यू लर्न फ्रॉम देम बाय सर्विंग देम। कोई भक्त देखिए जब पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा है, हम उसको सेवा करते हैं तो हमारे भी भगवान का सेवा हो जाता है, क्योंकि उनके थ्रू हो रही है ना, दे आर सर्विंग लॉर्ड लाइक एनीथिंग। So this is the relation we have with the devotees. I remember I think I shared my experience of book distribution. I think so. I have shared the experience. मैंने शायद share किया आप लोगों के साथ में, शायद मॉर्निंग भागवतम में share किया था, maybe later on. हम लोग जब यहाँ से सुंदरबनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे तो हम लोग 5 भक्त थे, तो जिन माता जी घर पे रुके थे उन्होंने हमको प्रसाद डाल के दिया था। बट हुआ क्या, वो प्रसाद रास्ते में ही थोड़ा वो गिर गया उसका दाल वाला। तो एक तो हम इतना लंबा ट्रेवल था हम लोगों को इवनिंग में, और बाहर का तो कुछ खाते नहीं है, बाहर क्या ही था, तो और हमारे लिए बिल्कुल नया लोकेशन था। देन देखो परमात्मा भगवान अरेंज करते हैं, इफ वी आर इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, कृष्णा अरेंजेस, भगवान हमारे लिए अरेंज करते हैं। तो अंदर से प्रेरणा, मेरे गुरु बहन के कुछ रिश्तेदार रहते थे वहां पे, उनके इन-लॉज थे, वो कभी मैंने उनको फोन किया, कभी उठाते नहीं, अचानक से उस दिन उन्होंने फोन भी उठा लिया। तो मैंने आप ही के रास्ते में जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि माता जी बताइए ना क्या सेवा करेंगे, चलो मैं आपके प्रसाद का अरेंज करवा देती। ओ कृष्णा, वी डिडंट हैव द प्रसादम एंड शी मेड अस द अरेंजमेंट। तो उन्होंने हमारे लिए अरेंज करवाया, और देखिए इतना हम लोग जो अपना भी लेके गए थे थोड़ा बहुत, भी मिक्स दैट वन ऑल्सो। तो उनके जब हम लोग घर पे, हमारे पुस्तक भी उस दिन काफी सारे डब्बे हमारे 1-1.5 घंटे में निकल चुके थे, तो हम लोग फ्री ही बैठे थे। देन वी वेंट टू उन माता जी के घर पे गए, देखिए प्रसादम अरेंज हुआ, और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे, आपको कीर्तन करना पड़ेगा। तो भक्तों का तो इतना भी लाभ होना हो तो क्या फायदा। दिस इज कॉल्ड लविंग एक्सचेंज। सो दे हैड द वेरी नाइस प्रसादम फॉर अस। एंड आई रिमेम्बर नेक्स्ट डे ऑल्सो हम लोगों को जाना था, प्रिंसी माता जी कॉल्ड, शी सेज आप बताइए कब जा रहे हैं, हम लोग प्रसाद अरेंज कर देंगे आपके लिए। आई वाज लाइक वाओ, मतलब दिस इज, मैंने एक्चुअली स्पेशली मेरा जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अनुभव था, आई सो द लविंग एक्सचेंज बिटवीन द डिवोटीज, मतलब वो काफी सर्विंग मूड बहुत देखा मैंने, तो मुझे काफी प्रेरित किया भक्ति के लिए भी, और मतलब बहुत ज्यादा अंदर की डीप रियलाइजेशन थी। आई वांट टू राइट अप अ ब्लॉग, बट समय मिल ही नहीं रहा है लिखने का, परंतु बट इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस कि किस तरीके से एक भक्त दूसरे को मतलब सेवा के लिए। मुझे याद है, आई थिंक शिवांगी माता जी वाज विद मी, एवरी डे वी वर जस्ट रोमिंग, वी डिडंट हैव द प्लेस, मतलब
आप बोलो कि हम लोग डिपेंडेंट होते कि कहाँ जाना है आज रात को, किसके घर जाना है, हमें कोई पता नहीं होता था। लिटरली हम लोग रात को मतलब भागवतम डिलीवर कर रहे होते थे घर घर जाके, तो हमें रात को काफी लेट हो जाता था। एवरी डे इट वाज लाइक दैट, वी आर गेटिंग वेरी लेट इन द नाइट। तो रात को 9, 9:30, 10 बज रहे हैं, कुछ पता नहीं जाना कहाँ है। फिर फोन करना, अच्छा आपके घर आ जा, वहां तो बाकी भक्त लोग तो हाँ आप हमारे घर आ जाओ ना, अब हमारे घर आ जाओ, कहाँ जा रहे हो। वो इतना अच्छा लग रहा था बिकॉज वी वर टोटल डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड, वी डिडंट हैड एनी शेल्टर, की कोई फिक्स अप नहीं कि इधर है तो इधर ही स्टे कर रहे हैं ना, मतलब कभी एक के घर पे कभी एक के घर पे। बट वो डिवोटीज का मूड इतना अप्रिशिएटिव था, देवर सेइंग कि कम टू आवर प्लेस, हमारे घर आइए, हमारे घर आइए। एंड वो लविंग एक्सचेंज देख के फील्स, वो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग करता है भक्तों के बीच में। एंड दैट एक्सपीरियंस वाज लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कोई कह रहे नहीं आपके लिए प्रसाद अरेंज करते हैं, ये करते हैं, मतलब वो एक जो प्रेम संबंध है, इट्स वेरी रिलिशिंग। आई रिमेम्बर रात की बात है, तो शिवांगी को आज शिवांगी माता जी को आज जाना था कश्मीर के लिए, तो मैं उन्हीं के साथ में कल कठुआ से आई, तो वो माता जी मुझे कहते कि उन माता जी के घर भी जाना है, तो मुझे उनको कुछ उपहार देना है। तो मैंने ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास छोड़ दो, मैं कल दे जाऊंगी, अभी रात होगी काफी, तो वो भी सो गए होंगे। फिर मुझे याद है कि नहीं वो थोड़ा लेट ही सोते हैं, तो मतलब कोई नहीं तुम छोड़ दो मैं दे जाऊंगी। उसको बोला नहीं नहीं जाना है। तो फिर कहते कि आपको छोड़ देते हैं तो मैं उनको दे आऊंगी। और मेरा भी मन था मिलने का, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना भक्त, तुम अकेले जा रही हो मैं नहीं जा रही हूँ, तो आई ऑल्सो वांट टू मीट। तो मैंने उसको बोला ठीक है हम दूसरी साइड से जाएंगे, तो फिर बाकी काम करते हुए जाएंगे रात को। फिर माता जी को मैंने जस्ट कॉल किया हम लोग आ रहे हैं। इन्होंने इतनी जल्दी जल्दी में शी मेड अ खीर एंड इट वाज सो डिलीशियस। वो खीर काफी अच्छा था। मेरा और शिवांगी का एक्चुअली वी लिटरली हैड अ फाइट ओवर द प्रसादम कि कौन खाएगा। तो हम लोग जैसे ही पहुंचे, जस्ट अ फ्यू मीटिंग, मगर वो 2 मिनट का एक मीटिंग था एंड इट वाज सो अमेजिंग रिलिशिंग मीटिंग था कि मतलब काफी लविंग था, वो काफी बहुत लविंग था। माता जी गेव अस द प्रसाद, के आपके लिए अब थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो। एंड हम लोग, वो इतना गर्म था लग रहा था, माता जी ने शायद उसी टाइम जल्दी जल्दी में बनाया था वो, बट इट वाज सो अमेजिंग। और घर आके मैं शिवांगी कहती नहीं नहीं आई विल ईट इट, तो कहती नहीं नहीं माता जी आई विल टेक इट। खैर हम लोगों ने हाफ हाफ करके वो खाया। और रात को मुझे भूख थी नहीं क्योंकि इट्स ऑलरेडी 11:30, 11:30 हो चुके थे रात को। तो हम लोग जब माता जी के घर पे 11 बजे गए हैं शायद रात को, तो उनके घर से होके आए, तो देन वी हैड, मतलब दिस इज, आई एम जस्ट टेलिंग कि दिस इज द डिवोटी रिलेशनशिप। इवन मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अनुभव बताऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है, इट्स अ बिग लिस्ट। वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइमिंग है, इट वाज सो रिलिशिंग इंसिडेंट, आई स्टिल रिमेम्बर। तो वो भक्तों का इतना, वो जो मूड था रिसीव करने का और बुलाने का, वाज इट वाज सो अमेजिंग। वो लगता है कि आई एम जस्ट ऑन टू थ्योरी, प्रैक्टिकल तो इन भक्तों से सीखना चाहिए कि किस तरीके से इनका मूड है इनवाइट करने का और सेवा भाव है, वो काफी रिलिशिंग था। एंड इट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऐसे भक्तों का संग है और भगवान ने ऐसे भक्त भेजे हैं हमारे लिए, हमें उत्साह देने के लिए। तो इट वाज रियली वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो ऐसे जो भक्तों का हमारा मिलना होता है, तो सेवा देखिए, मैंने बोला ना हम लोगों को एक दिन मेरा बहुत मन था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ऐसे एक आशीष वो हमारे साथ गाड़ी लेके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, उनको यहाँ से जम्मू से मतलब गाड़ी लेके आना था। तो सामा मैंने उनको कॉल किया हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोग आओगे क्या, तो कहते हाँ हाँ बताओ ना कहाँ आना है, हम आएंगे ना। वो मूड लाइक दे सीइंग देयर मूड ऑफ सर्विस, इट्स लाइक सो अमेजिंग। तो आप मानोगे नहीं, उस दिन बेचारे बेचारों की मतलब जरुगा माता जी, वो आशीष प्रभु राहुल प्रभु थे, उन लोगों का केवल 6 पुस्तक ही हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी शिवांगी मेरे साथ में थी, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो वो लोग हमारा तो माता जी हुआ ही नहीं था, तो हमारा स्कोर नहीं लिखना, ये वो है। मैंने बोला इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन, इट्स अ टीम वर्क। अगर आप लोग नहीं आते तो मैं भी यहाँ पे इस लोकेशन पे नहीं आ रही थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि इतनी दूर से मेरी भी हिम्मत नहीं पड़नी थी। बट यू पीपल केम, so together we are able to do the services. So this is how devotee reciproc, this is कहाँ आना आप बताइए ना कहाँ, this is a सेवा mood, this is also an service to a devotee। तो ये भी एक सेवा है भक्ति के लिए। वो मूड देख के I was like वाओ। और इतना ह्यूमिलिटी अंत में वो जो पुस्तक वितरण करके आते थे ना, ये नहीं है कि मैंने 2 बॉक्सेस की खुशी नहीं होती थी, खुशी वो होती थी कि because of them we are able to do something, we are able to do some service to Srila Prabhupada, and see that service mode of a Vaishnava, it literally melted the heart like anything, it literally melted the heart like anything। इतना humility अंदर से विनम्रता आता है ना, वो भाव देख के बोलते यार हम में when will that day be mine when I will be so humble and humiliated, मतलब इतना humiliation आएगा। वो इतना like every time they were like calling हाँ माता जी बोलो ना कहाँ जाना है, let us go। मतलब कोई वो नहीं है कि हमारे तेल जा रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा उनको, बट इट्स अ सेल्फलेस सर्विस, दे जस्ट वांटेड टू डू सर्विस।
सो वो मूड देख के इट वाज सो अमेजिंग। इवन शिवांगी माता जी वाज विद मी। अब रात को भागवतम सेट्स देने जाना होता था, इतनी रात को हम लोग बुक डिलीवर करने जा रहे होते थे। पुस्तक वितरण करने के बाद भी मुझे याद है हम लोग लेट बाहर ही होते थे। हाँ माता जी चलते हैं ना, कोई बात नहीं, चलो चलो। इट्स एन एनकरेजिंग, इट्स वेरी एनकरेजिंग। अकेले जाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बट कोई साथ में हो तो इट्स वेरी एनकरेजिंग। एंड हम लोग स्कूटी पे, मुझे याद है इतनी रात को बाहर इतनी ठंड में घूम रहे होते थे पुस्तक वितरण के लिए। बट इट वाज, वही मैं कह रही हूँ ना कि इट्स नॉट अ सिंगल हैंडेडली सर्विस, दिस इज ऑल्सो सर्विस टू अ डिवोटी। ये भी एक सेवा है भक्त के लिए। दिस इज शो द यूनिटी इन द सर्विस एंड कॉपरेशन, इट्स रियली रिलिशेबल। सो खैर मुझे मौका मिलता नहीं है टू शो माई ग्रेटिट्यूड इन द क्लास के बहाने। आई एम ऑल्सो शोइंग माई ग्रेटिट्यूड टू द वंडरफुल डिवोटीज हु हेल्प मी ड्यूरिंग द बुक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम। तो काफी मदद रहा सभी भक्तों का जिन्होंने स्टे के लिए अलाउ कराया, प्रसादम अरेंज किया, और दे गिव अस द फैसिलिटी टू गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन नाइसली। सो इट वाज माय हम्बल offering to them also, to all the Vaishnavas, though really helped us a lot for the book distribution, और इतना help किया उन्होंने सेवा के लिए। So it's again, कहते हैं ना मौके पे चौका मार लेना चाहिए, तो I'm also like that, giving in gratitude to the devotees. So thank you so much. I'm saying this is the loving relation among the devotees. अब शायद you people might be having some idea कि what does it mean by serving together. ये भक्तों के बीच में गहरा संबंध बना देता है। It's like a family. लगता ही नहीं है कि हम किसी अलग जगह पे आए हैं या वैसा है ऐसा है, मतलब लिटरली नहीं लगता है। मतलब अभी रात की बात बता रही हूँ, माय हार्ट वाज मेल्टेड लाइक एनीथिंग। माता जी ने इतनी जल्दी जल्दी वो प्रसादम बना के शी वाज गिविंग अस, और हम लोग तो अंदर भी नहीं गए थे, वी डिडंट इवन एंटर द होम, हम लोग गेट से ही बाहर आ गए। तो बट इट्स जस्ट, मैंने बोला 2 मिनट का एक्सचेंज था, बट इट इज सो लविंग एंड वार्म, इट रियली फिल योर हार्ट लाइक एनीथिंग। इतना तो बहुत ही जगह तो इतना किसी के साथ में दिखता नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड प्रीति लक्षणा। प्रीति मीन्स द लविंग अफेक्शन, इट्स नॉट सुपरफिशियल, इट्स फ्रॉम द हार्ट। और जब हृदय से आता है, इट मेक्स द बॉन्ड सो स्ट्रॉन्ग। और ये मेमोरीज हमेशा साथ में रहती है। व्हेनेवर यू हैव, वो ऐसा भी था, मतलब क्या भक्तों के बारे में, मतलब ऐसा रहना तो अपराध तो मुश्किल है कि कहीं हो जाए, अपराध ही नहीं हो सकता। सो दिस इज हाउ रूपा गोस्वामी सेज। और व्हेन वी सर्व टुगेदर इन अ लविंग वे, दिस इज हाउ कृष्ण इज वेरी प्लीज्ड। आप लोगों को पता है प्रचेतास भागवतम में वर्णन है, प्रचेतास आर द 10 ब्रदर्स, और उन सब ने साथ में मिलकर दे डिड द ऑस्टेरिटी एंड प्लीज्ड लॉर्ड। भगवान ने क्या कमेंट किया था, बोला कि मैं तुम्हारी तपस्या से इतना प्रसन्न नहीं हूं। बोले आई एम वेरी अमेज्ड कि यू पीपल कोऑपरेटेड टुगेदर एंड डिड द सर्विस टू प्लीज मी, कि साथ में मिलके सेवा, मतलब एक तपस्या करो और मुझे प्लीज, मैं उससे बहुत खुश हूँ कि you people are cooperated together. So similarly in devotion, Srila Prabhupada says our Krishna conscious movement is depend upon these sixfold exchanges. ये exchanges के ऊपर निर्भर करता है हमारा जो Krishna conscious movement है. And that is the example set by Prachetas. Lord was very happy, ready to give any boon कि आप लोगों का ये unity देख के I'm very happy. Similarly in our bhakti cult में, this is how we have to cooperate together and do the services for the pleasure of Lord. अभी आप लोगों को मैंने बोला ना नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, तो let us all come together and chant wonderful nice rounds and give a wonderful garland to Shri Nityananda Prabhu at his lotus feet by doing our nice japa. अपना अच्छे से chanting करके, waking up early, sleeping little early, and सुबह जल्दी उठ के साथ में मिलके अच्छे से chanting करके, let us all contribute in the garland. Garland में आपको पता है अलग अलग फूल होता है, उसको पिरोया जाता है माला में। तो let us all, everybody should give their flower in the form of a chanting nice japa, and let us all offer it to Lord Nityananda on the appearance day of Lord Nityananda. It's a wonderful offering. सबका contribution आएगा, बहुत सुंदर garland बनेगा, माला बनेगी, and we can offer it to Lord Nityananda Prabhu. We should have this mood to come together and serve in a loving mood, having the exchanges, वो loving exchanges होना. So that bring heart. मैं अभी बताने में मेरे को बहुत relish कर रहा है. I don't know कि आप लोग कितना अनुभव कर पा रहे हो, but I'm relishing it a lot. The loving exchanges I had in my previous month book, especially during the book marathon, और अभी भी by seeing your all love and इतना प्रेम है आप लोगों का देख के, बहुत हृदय में काफी, क्या बताऊं, बहुत कृतज्ञता आती है. So thank you so much for all the devotees, and please learn from it. Let's serve together in the service of Lord and Srila Prabhupada mission. साथ में मिलके सेवा करते हैं ना, प्रभुपाद बहुत खुश होंगे. प्रभुपाद कहते हैं, I see your love towards me, how you people cooperate with each other. So this cooperation is through the 6 exchanges. In 6 exchanges के साथ में we can have nice relation with devotees. हम लोग साथ में मिलके प्रभुपाद के मिशन को कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, we can. But शुरुआत घर से ही होती है ना.
सो अपने घर से ही हम लोग वो करें, अच्छे से अपनी सेवाएं करें, साथ में मिलके करें, एंड बीइंग हैव अ गुड रिलेशन विद द डिवोटीज, नेवर क्रिटिसाइज अ डिवोटी, ऑलवेज हैव सम एप्रिसिएशन फॉर देम, उनके लिए एप्रिसिएशन रहना चाहिए, दैट रियली फिल योर हार्ट विद कंटेंट एंड जॉय, वो अलग ही अनुभव रहेगा आप लोगों का। अभी दिस दौरान आई मेट शोभा माता जी ऑल्सो, उनके घर में शी मेड अ वेरी नाइस प्रसादम, ओ अमेजिंग, वो तो हम उनके घर से लेके भी आ गए हम लोग तो हम लेके भी जा रहे हैं साथ में, एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिडल, हम लोगों को रास्ते में हम लोगों ने वो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट भी किया कई लोगों को, वो इट वाज सो रिलिशिंग। तो that's a loving exchanges I had many experiences khair, but this is I just wanted to share ki this is what it exactly mean to have loving exchanges with the devotees, उनके साथ में वो जो exchanges हैं, वो जो relation है, and I guarantee and I assure it is very relishing, it is very relishing, very very relishing। इतना तो भौतिक जगत में भी इतनी सुंदर मित्रता नहीं मिलती जितनी भक्तों के संग में मिलती है, and it's so relishing, so relishing, साथ में कीर्तन करना, कथा करना, it's so amazing, so try it, you will experience it। हाँ, तो प्रयास करिए इसको अनुभव करने का भी। चलिए समय हो चुका है, आज इतना ही चर्चा करेंगे, इसके आगे बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ टीका टिप्पणी हो किसी की, तो आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मैं कुछ बोलूं माता जी? मैं मतलब आप जितना हमें देते हो ना, आप जितना हम सबको देते हो, या जितने भी भक्त है, जितने हमसे सीनियर, काफी ज्यादा सीनियर भक्त में है, ऐसे एज में तो मैं आपकी बहुत बहुत ज्यादा सीनियर हूँ, लेकिन मेरे लिए तो आप बच्ची समान हो। लेकिन जो भक्ति में आप जितना हमें देते हो ना सीनियर के हिसाब से, तो हम तो कुछ भी नहीं देते। तो सबसे बड़ी बात है, अच्छी चीज जो है ना, उसको सभी प्रेम करते हैं, सभी उनसे प्रेम हो जाता है। जैसे भगवान हर तरह कितने अच्छे हैं, तो हमें भी कितना प्रेम हो जाता है उससे। तो आप लोग हैं ही इतने अच्छे कि इसलिए हमें आपसे इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप हमें इतना कुछ देते हो, इतना कुछ देते हो, तो उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं। हम तो पूरा जीवन भी, अगर आप सब लोगों को, आप भक्तों को पूरा जीवन भी दे दे, तो वो भी बहुत बहुत कम है। क्योंकि हमारा जीवन जो है ना, जो बेचारे छोटे छोटे से होते, मेरे जैसे होते, वो तो आपके मतलब उंगली पकड़ के ही चल रहे हैं। शायद अगर कुछ हासिल भी करेंगे तो आप लोगों की उंगली पकड़ पकड़ के ही। तो इसलिए आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम जैसे लोगों को इस लायक समझते हैं कि हमारे घर तक, हमारे आंगन तक कदम आ जाते हैं। तो आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। आपकी कृपा है, आपने इनवाइट ही इतने अच्छे से किया था। कल तो शिवांगी जा रही थी, मुझे जलन हो रही थी, अकेले अकेले जा रही है, नहीं मुझे भी जाना है तो रहा ही नहीं गया, मतलब नहीं मैं भी चलूंगी साथ में, तो साथ में ही गए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न है? यस, हाँ जी शोभा माता जी। कृष्णा माता जी वही प्रिंसी माता जी जो कह रही हैं, मेरे मन की भी वही बात है कि आप हैं ही इतने अच्छे, सभी भक्तगण इतने माता जी अच्छे मेरी क्लास मेरे पे फोकस मत करिए, कुछ और भी बोल दीजिए नहीं, मेरी तो आपसे ही ज्यादा कांटेक्ट है ना, तो मैं तो आप ही के बारे में ही बोलूंगी। आपसे मिलके सच में इतना अच्छा लगता है ना, आप हो ही इतने अच्छे कि जिसके पास भी जाओगे उसको अपनी शिला भक्ति के रंग प्रभात में की रंग जय। लोगे और जितने भी यहाँ पे डिवोटीज हैं, मैं वैसे उनको पर्सनली तो जानती नहीं हूँ, लेकिन जितना भी यहाँ पे सुनती हूँ, उन सब से भी मेरी अटैचमेंट हो गई हुई है। प्रिंसी माता जी हैं, डॉली माता जी हैं, सुमन माता जी हैं, सभी से। हालांकि मैं उनसे पर्सनली नहीं मिली हूँ, लेकिन फिर भी वो सभी भक्त मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। और आपकी वजह से ही ये सब हो रहा है, आप ही हमें सिखाते हैं, आप ही हमें मार्गदर्शन देते हैं। ये सही ये तो बात है कि माता जी आप शिला हमें प्रभुपाद मेरे हम लिए पे तो हमारा अरेंज हम तो निमित्त बनते हैं, तो एक्चुअली जी टीचिंग्स तो सारी शिला प्रभुपाद की हैं, उसी को एज इट इज रिपीट किया जा रहा है, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो माता जी हमें वो भी पालन करना, शिला प्रभाव प्रभुपाद का अनुसरण, उनकी टीचिंग्स का कर सके, सही से पालन कर सके, और एक दूसरे को जी एनकरेज करना है। जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है 11:330, आई विल रीड आउट टू ऑल ऑफ यू। इट्स अ वेरी वंडरफुल वर्स। मतलब मेरे कुछ चुनिंदा वर्सेस होते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, दिस इज वन ऑफ देम। शायद मैंने पहले भी आप लोगों को सुनाया हो। यस, देखिए क्या लिखा है इसमें। The one should learn how to associate with the devotees of the Lord by gathering with them। हमें सीखना चाहिए कि हमें भक्तों के साथ में संग कैसे करना है, साथ में मिलके we should chant the glories of the Lord, do कीर्तना। हाँ, this process is most purifying। ये बहुत ही शुद्धिकरण वाली प्रोसेस है। कैसे? as devotee thus develop their loving friendship। हाँ, कि इस तरीके से जब हम साथ में मिलके हरि कथा करते हैं, पहली बात तो ये मित्रता बनती है, दूसरा एक आनंद ही अलग है दोनों का,
और हृदय की संतुष्टि होती है। एंड बाय दस एनकरेजिंग वन अनदर, इस तरीके से एक दूसरे को एनकरेज करके दे आर एबल टू गिव अप मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इससे हम अपनी जो भौतिक इंद्र तृप्ति है ना उसका त्याग कर सकते हैं, वी विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। तो ये श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है भागवतम के 11वें स्कंद से। तो देखिए साथ में जब एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, लाइक यू पीपल आर एनकरेजिंग मी, आई एम आल्सो ट्राइंग टू एनकरेज, ताकि हमारी इंद्र तृप्ति की वासनाएं खत्म हो जाए और हम सब शुद्धिकरण से शुद्धता से भक्ति कर सके। तो दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। तो इसीलिए हमें ऐसे संघ में रहना चाहिए जो हम लोगों को एनकरेज करे एंड हेल्प अस टू गेट मोर टुवर्ड फॉलोइंग द आवर गुरु महाराज एंड श्रील प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस। तो ये काफी अच्छा है संघ में मिलना। तो हम लोग निमित्त होते हैं, मगर एक दूसरे के बिना रह भी तो नहीं ना सकते, एनकरेज करना एक दूसरे को, सबका ही अपना अपना स्ट्रगल है, बट इफ वी एनकरेज ईच अदर तो हमारा प्रगति भी होगा, है माता जी? जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा माता जी। हमने तो आपकी ही उंगली पकड़ के चलना है, आप हमें मार्गदर्शन करते रहिए, हम चलते पता नहीं रहेंगे। माता जी, बट कीप मी इन द प्रेयर्स। आप तो हमेशा हमारी प्रेयर्स में है माता जी। धन्यवाद। चलिए किसी और का कोई प्रश्न है? यस डॉली माता जी, हरे कृष्ण। माता जी अब इधर एक प्रश्न उठता है। प्लीज प्लीज। जैसे कि मैंने एक बार ही मैं 10-15 मिनट के लिए आई ज्वेल के पास, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वहां पे आप सब लोग थे, मगर मैंने वहां पे वो हंस रही थी लड़की, मुझे नहीं पता था ये शिवांगी है। तो उसने कहा हरे कृष्णा माता जी, तो मैंने खुद ही अंदर से आया, आप मतलब आवाज से लगा हो कि ये शिवांगी, क्योंकि क्लास की आवाज तो कानों में रहती है ना, पहचान हाँ। होती है। मैंने कहा शिवांगी, तो उसने कहा कल जब आपने बताया कि उसको श्रीनगर जाना है, तो जैसे ही मेरी जान निकल गई। अब ये क्या हो गया, मतलब हम आसक्त हो गए ना एक दूसरे के साथ। अगर इधर भगवान बोल रहा है कि नहीं रखनी चाहिए इतनी आस, मुझे क्या हो गया, वो जा रही है पढ़ाई के लिए, इतनी डिग्री मिली है उसको, पीएचडी करनी है, अच्छा है, अच्छा लगा। मगर अब जब आप बोल रहे हैं हम शाम को उससे मिलने, मुझे भगवान की कसम मुझे ऐसे रोने में इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे भी जाना था उससे मिलने। अभी आप तो बोले अभी मेरे घर में वो एक हफ्ता थी, हाउ मच अटैच्ड आई शुड बी, मेरे को भी काफी आ सकती थी। बट द थिंग इज माता जी, डिवोटीज के बीच में अटैचमेंट थ्रू द इनर हार्ट कनेक्शन होता है कि लाइक आई एम अ टीचर टू हर, तो और मे बी लाइक एल्डर सिस्टर। तो माई पर्पस इज कि मैं उसको भक्ति में उतना दे सकूं कि वो आगे जाके सही रहे और कॉपरेशन एक रहे। देखिए एक चीज हमें भौतिक जगत का एक रूल याद रखना चाहिए कि थिंग्स जैसे नदी में लकड़ी के टुकड़े साथ में आते हैं, जुड़ते हैं, फिर कुछ समय तक साथ रहते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। तो हम लोगों का भी वैसा है, मगर भक्तों का जो संग है वो हृदय का होता है। तो हृदय कभी बिछड़ते नहीं, कोई कितना ही दूर क्यों ना चला जाए फिजिकली, मगर हृदय से तो वो व्यक्ति बहुत करीब है ना। तो हम याद करते हैं, उनको प्रार्थना में रखते हैं। हाँ कभी ऐसे आप आजकल तो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू संपर्क में रहते हैं, तो इट इज वेरी नाइस। आई अच्छा है ऐसा आ सकती है, इट्स गुड टू बी अटैच्ड, मगर वो जो है वो हृदय का कनेक्शन है हमारा, ठीक है। तो आप प्रे करिए उसके लिए कि शी विल कंटिन्यू हर भक्ति वेरी नाइसली इन श्रीनगर, क्योंकि वहाँ संग नहीं है, तो आप प्रे करिए कि वो बहुत अच्छे से वहाँ पे अपना कर सके। हालांकि मेरी उससे ना बात हुई ना कुछ, मगर मुझे लग रहा है जैसे कि वो हमसे दूर हो गई, तो ऐसा कोई लगता बात है। नहीं माता जी, मैंने उसको बोला भागवतम में आने के लिए, शी विल कम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, प्रे फॉर हर, शी विल डू नाइसली। यस, ओके। किसी और का है? कृष्णा कृष्णा। Okay, anyone else having any questions or comments? We are over time little bit today. किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है regarding today's question? Yes, ऐसा संबंध हमारा उत्तम अधिकारियों के साथ में होना चाहिए, हमारे गुरु महाराज के साथ ऐसे हमारे संबंध होने चाहिए कि कुछ हो जाए तो देखिए सांस ही बंद हो जाए, हाँ, ऐसा हमारा संबंध रहना चाहिए। Yes, any of you having any further thing to say? किसी और को कुछ कहना है? No? Okay, so we will stop up here. तो कल शनिवार है। थैंक यू प्रीति माता जी फॉर कमिंग। ओके, सो कल शनिवार है हम लोगों का। व्हाट इज ओके, लेट मी हैव सम अनाउंसमेंट। 3 times हरे कृष्ण।
Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare श्रील उपदेश अमृता की जय, श्री रूप गोस्वामी जय महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, all the जय Samvadas की जय. Thank you जय. so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.